आज की हमारी वर्कशीट नंबर 26 जो रहेगी हिंदी विषय से संबंधित है, जो कि अकबरी लोटा कहानी जो है हमारी उसी को हम आगे पढ़ेंगे। और ये कक्षा 8वीं के लिए वर्कशीट रहेगी, जो कि वीरवार यानी कि 24 दिसंबर की हमारी वर्कशीट है। सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। इससे पहले हमने जो हिंदी की वर्कशीट की थी उसमें हमने अपनी कहानी पढ़ी थी अकबरी लोटा, जिसमें हमने पढ़ा था कि लाला झाऊलाल जो हैं वो अपनी पत्नी को 250 रुपये देने का वायदा करते हैं और उनकी पत्नी बोलती है कि उनको ये पैसे जो हैं 1 सप्ताह के अंदर चाहिए। तो 1 सप्ताह का समय जो है वो समाप्त होने वाला है, लेकिन लाला झाऊलाल जो है पैसे का इंतज़ाम नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से वो परेशान हैं और छत पर टहल रहे हैं। और जब वो पानी मांगते हैं तो नौकर जो है वो छुट्टी पर होता है, इसीलिए उनकी पत्नी उनके लिए पानी लेकर आती है, लेकिन वो पानी ऐसे लोटे में लेकर आती है जो दिखने में बहुत ही भद्दा है और लाला झाऊलाल को वो लोटा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अपनी छत की मुंडेर पर खड़े होकर वो पानी पी रहे हैं और परेशानी की वजह से और बातों में उलझने की वजह से उनके हाथ से लोटा जो है वो छूट जाता है और नीचे गली में लुढ़क जाता है और लुढ़कते लुढ़कते वो उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। तो अब हम देखते हैं हमारी आगे की कहानी कि उसके बाद जो है कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुँचेगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। हल्ला में शोर हुआ। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्सिक से भीगा हुआ है। नक्सिक मीन्स ऊपर से लेकर नीचे तक। प्रधान पात्र मीन्स जो सबसे आगे व्यक्ति है, जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझने का मतलब है कि उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि क्या हुआ होगा। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोंग पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। कहने का मतलब है कि जब लोटा उनके हाथ से छूटा तो वो सबसे पहले एक दुकान पर गिरा और उस दुकान से टकराते हुए उसके नीचे खड़े हुए अंग्रेज के ऊपर वो लोटा जो है वो गिर गया। पहले उसका पानी उसके ऊपर गिरा और उसके बाद वो खाली लोटा उनके पैर पर जा गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। प्रकांड कोश मीन्स बहुत अधिक मात्रा में अंग्रेज ने उनको अंग्रेजी में गालियाँ जो है वो देना शुरू किया। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र हमने पिछली वाली हमारी वर्कशीट में देखा था कि कौन है पंडित बिलवासी मिश्र। लाला झाऊलाल के दोस्त हैं जो उनके लिए पैसे का इंतजाम करने का वायदा करके गए हुए हैं। वो भी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुसे हुए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, साहब मीन्स अंग्रेज से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आंगन में एक कुर्सी रख दी और अंग्रेज की तरफ जाते हुए उन्होंने कहा कि शायद आपके पैर में चोट लगी है, यहाँ पर आपके लिए कुर्सी रखी गई है, आप आराम से यहाँ पर बैठ जाइए, उसके बाद हम आगे की बातें करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारी कहानी यहीं तक हमें दी गई है। आगे की कहानी हमें आगे की वर्कशीट में पढ़ने को मिलेगी। तो यहाँ तक दी गई कहानी के आधार पर नीचे हमें कुछ शब्दार्थ बताए गए हैं और साथ ही साथ हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जिनके उत्तर हम ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर देंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं शब्दार्थ। तो शब्दार्थ में पहला जो हमें शब्दार्थ दिया गया है, पहला है हल्ला। हल्ला मतलब होता है शोर करना। दूसरा है नक्सिक। नक्सिक होता है ऊपर से नीचे तक।
तीसरा जो दिया गया है वो है साइबान। साइबान जो होता है वो एक छप्पर या कपड़े आदि का पर्दा होता है जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे शब्दार्थ जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि हमसे कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की क्या स्थिति हुई, कल्पना कर लिखिए। तो सबसे पहली ही लाइन में हमें बताया गया है कि लोटा गिरने पर उनकी स्थिति कैसी थी कि लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। कहने का मतलब है कि उनकी स्थिति जो थी वो बहुत ख़राब थी। तो ये लाइन जो है आप यूं की यूं भी अपने प्रश्न नंबर 1 के आंसर में लिख सकते हैं। और अगर इसको आप थोड़ा सा और बड़ा करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि पानी का लोटा नीचे गिरने पर लाला झाऊलाल की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनको काटो तो खून नहीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर हमसे पूछा गया है दूसरा प्रश्न जिसमें हमें पूछा गया है लोटा नीचे जाकर किसके पैर पर वह कैसे गिरा। तो हमने देखा था कि लोटा कैसे गिरा था। लोटा जो है वो नीचे जाकर सबसे पहले एक दुकान से टकराया था और उसके बाद किसके ऊपर गिरा था, एक अंग्रेज के पैर के ऊपर जो है वो आकर गिर गया था। तो देखते हैं कि यहाँ से लेकर कि गिरने से पूर्व जो है वो लोटा दुकान के साहिबान से टकराया और उसके बाद अंग्रेज को स्नान कराते हुए उसके बूट पर आ गिरा। तो हमारे प्रश्न नंबर 2 का ये उत्तर यहाँ पर हमें मिल जाता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि लाला जी ही लोटे के मालिक हैं, यह जानकर अंग्रेज ने क्या किया। तो हमें पता है कि उसने क्या किया था, उसने अंग्रेजी में उनको बहुत सारी गालियाँ दी। अंग्रेजी में क्या किया उन्होंने, अंग्रेजी में गालियाँ दी। और तब जो लाला झाऊलाल हैं उनको पता चला कि अंग्रेजी में भी इतनी सारी गालियाँ जो हैं वो होती हैं। अगला जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसमें हमें पूछा गया है कि दिए गए गद्यांश में से कोई 3 मुहावरे छांट कर लिखिए और उनके अर्थ लिखकर वाक्य भी बनाइए। तो पहला मुहावरा जो हमारा है वो तो सबसे पहले मुहावरा जो ऊपर हमें देखने को मिलता है वो है कि काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाना। तो पहला क्या हो जाएगा मुहावरा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, काटो तो खून नहीं। और काटो तो खून नहीं का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। और दूसरा मुहावरा अगर हम देखें तो दूसरा मुहावरा क्या रहेगा, यहाँ पर देख लेते हैं हम। दूसरा मुहावरा हमारा रहेगा 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लेना। 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझने का मतलब होता है कि परिस्थिति के अनुसार अंदाज़ा लगा लेना। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो दूसरा मुहावरा रहेगा कि 2 और 2 जोड़कर अंदाज़ा लगा लेना किसी भी स्थिति का। तीसरा मुहावरा हम देखते हैं कि कौन सा रहेगा। तो तीसरा मुहावरा जो हमारा रहेगा कि मुंह को खुला छोड़ देना। मुंह को खुला छोड़ देने का मतलब हमारा यहाँ पर रहेगा कि बेलगाम होकर के बोलना। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने तीनों मुहावरे जो है अपने छांट लिए हैं जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर रहेंगे। पहला हमारा है काटो तो खून नहीं। दूसरा हमारा मुहावरा जो है वो कौन सा है, दूसरा मुहावरा हमें दिया गया है 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लेना। और तीसरा जो मुहावरा है वो है मुंह को खोलकर खुला छोड़ देना। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो 3 मुहावरे हमें वहाँ दिए गए हैं और उनको हम जो है वो वाक्य में प्रयोग भी इसी तरीके से यहाँ पर कर देंगे। फिर हमें अंतिम प्रश्न जो दिया गया है वो एक गतिविधि है और इसमें हमें करना है कि यदि आप अंग्रेज के स्थान पर होते और आप पर लोटा गिरा होता तो आप क्या करते, कल्पना कर लिखिए। ये गतिविधि बच्चे स्वयं से करेंगे। इसमें उनको देखना है कि अगर उनके साथ ऐसी स्थिति होती और उनके ऊपर पानी का लोटा जो है वो आकर गिरता तो वो ऐसी स्थिति में क्या करते। तो यहाँ पर आप अपनी कल्पना का प्रयोग करेंगे, अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि आपका व्यवहार जो है कैसा होता यदि आपके ऊपर छत के ऊपर से कोई पानी का लोटा आकर
गिर जाता। तो इस तरीके से ये हमारी वर्कशीट यहाँ पर पूरी होती है और अंत में हमें दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, जिसके अनुसार हमें कोविड-19 से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। और आगे आने वाली इस तरीके की वीडियो को सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।